नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, पिछले 25 दिनों से इजराइल हमास युद्ध जारी है। अब से यह युद्ध अपने सेकंड स्टेज में पहुंच चुका है और दूसरे स्टेज में ऐसा लग रहा है कि जैसे यह युद्ध पहले से और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। आसमान से बम बारूद बरसने के बाद अब इजरायली सेना जमीनी हमला शुरू कर दिया है। इजराइल की सेना उन ठिकानों पर पहुंच गई है जहां आसमान से बम गिराकर हमास के दहशतगर्दों को खत्म कर रहे हैं, जिनको खत्म करना आसान नहीं था। जमीनी लड़ाई से हमास के दहशतगर्द इजरायली सेना को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। हमास के लड़ाके छिपकर वार करने में बेहद माहिर हैं और जो इजरायली सेना के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है, उन चुनौतियों से इजरायली सेना कैसे निपटेगी, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। और इस वक्त इजरायली सेना और हमास के दहशतगर्दों के बीच आमने सामने की जंग हो रही है। नॉर्थ गाजा की जमीन पर इजरायली टैंक गरज रहे हैं। आईडीएफ के जवान हमास के एक एक ठिकाने को तबाह कर रही है और पिछले 25 दिनों से सेना ने 600 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। वहीं एयर स्ट्राइक में 150 सुरंगों को खत्म कर दिया। इस दौरान हमास के टॉप कमांडर भी ढेर हो गए। इजराइल की सेना हमास के दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए प्लान तैयार कर चुकी है। क्या है इजरायली सेना का प्लान, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। हमास के हमले के बाद से ही इजराइल गाजा पर आफत बनकर टूट पड़ी है। ना तो वो खुद चैन से बैठ रहा है, ना ही हमास को बैठने दे रहा है। हमास को मिटा देने के लिए इजराइल ने भी अपने सारे ब्रह्मास्त्र निकाल लिए। इजराइल हमास के दहशतगर्दों के बचे कुचे ठिकानों को तबाह करने के लिए महाविनाशक हथियार तैनात कर दिए गए हैं। इसमें एक से बढ़कर एक हथियार है। हाईटेक टैंक है, ड्रोन शामिल हैं, वॉरशिप भी है, जिनके नाम से ही दुश्मन देश कांपने लगते हैं। आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए इन इक्विपमेंट के बारे में बताऊंगा। इजराइल के वो कौन से महाविनाशक हथियार हैं जो हमास का सर्वनाश कर देगा, यह भी आपको आज दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। इजराइल हमास के बीच जंग अब सेकेंड स्टेज में पहुंच चुकी है। सेकेंड स्टेज का मतलब है कि गाजा पट्टी में इजरायली सेना का जमीनी आक्रमण। दंदनाते हुए इजरायली टैंक ये बताते हैं कि इनको हमास के अंत करने के लिए हरी झंडी मिल गई है। हरी झंडी मिलते ही हमास के लड़ाकों को पाताल से निकलकर खत्म करने के लिए इजरायली सेना गाजा में घुस चुकी है। चप्पे चप्पे में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हमास पर जमीन के साथ साथ हवा, समुद्र से भी भारी बमबारी हो रही है ताकि हमास के लड़ाकों को सुरंग से निकालने की हिम्मत ना हो सके। इजराइल के सैनिक टैंक लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जंग का वो स्टेज आ चुका है जब इजराइल की सेना हमास के लड़ाकों को उसके घर में घुसकर खत्म करेगी। गाजा पहले हवाई हमलों से तबाह हुआ, अब हवाई हमलों से बच निकलने वाले दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। अब इजराइल की सेना उन ठिकानों पर पहुंच गई है जहां आसमान से बम गिराकर हमास के दहशतगर्दों को खत्म करना आसान नहीं था। जमीनी लड़ाई में हमास के दहशतगर्द इजरायली सेना को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। इजरायली सेना जानती है कि हमास के दहशतगर्द गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं।
हमास के लिए युद्ध के नियम कोई मायने नहीं रखते। इसीलिए इजरायली सेना को काफी संभलकर ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। हमास के दहशतगर्दों ने जानबूझकर अस्पताल में ठिकाने बनाए हुए हैं, जिससे इजरायल की सेना कार्रवाई के दौरान उन पर हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसीलिए इजरायली सेना ने अस्पताल को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। अब सवाल है कि हमास के खिलाफ इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन की वजह क्या है। मैं आपको हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की असल वजह बताना चाहता हूं। इजरायल ने दावा किया है, वो मैं आपके राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए। हमले के बाद अस्पतालों में छिपे हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों में हमास के कमांड सेंटर अस्पताल के तहखानों में हमास के हथियार डिपो अस्पताल में मरीजों को ढाल बना रहा है। हमास आईडीएफ में शिफा अस्पताल का वीडियो जारी किया था। शिफा अस्पताल के तहखाने में हमास का वॉर रूम दिखा। अस्पताल में हमास के लड़ाके घूमते दिखाई दिए। मतलब साफ है कि हमास के दहशतगर्द अब इजरायल की सेना से लड़ नहीं पा रहे हैं, तो आसमान को अपना ढाल बना रहे हैं। अस्पताल में छिपकर इजरायल की सेना पर रॉकेट से वार कर रहे हैं। हमास के पास घातक रॉकेट का भंडार है और इस वक्त वेस्ट बैंक में जेनिन में आमने सामने की जंग चल रही है। इजरायली सेना पर ताबड़तोड़ रॉकेट से हमले हुए हैं। इसलिए जेनिन में इजरायली ने सैन्य अभियान चलाया है। इजरायल की सेना का इस मूवमेंट से साफ है कि इजरायल ने हमास का सर्वनाश करने के लिए ऑपरेशन खल्लास शुरू कर दिया है। मैं आपको इजरायली सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हेरजी हलेवी को सुनवाना चाहता हूं, वो ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में क्या कह रहे हैं। सुनिए। עברו 3 שבועות מתחילת המלחמה. למלחמה הזו יש שלבים, היום אנחנו עוברים שלב. כוחות שלנו מבצעים כעת פעילות קרקעית ברצועת עזה. הפעילות הזו מלווה על ידי אש מדויקת וכבדה. אלה נועדו לשרת את כל מטרות המלחמה. פירוק חמאס, ביטחון בגבולות ומאמץ עליון. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अपने बंधकों को छुड़ाना इजरायली सेना का सबसे पहला मिशन है। फिर हमास के दहशतगर्दों को पाताल से खोजकर उसे मिट्टी में मिलाना इजरायली सेना का दूसरा मिशन है। और दोनों मिशन में इजरायल की सेना जुट गई। इजरायल लगातार सैन्य अभियान चलाकर बंधकों को निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है। करीब 3 हफ्ते बाद पहली बार उसे कामयाबी मिली। इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर को किडनैप की गई अपनी महिला सैनिक को गाजा से निकाल लिया। इजरायली सेना रात भर जमीनी अभियान चलाकर 19 साल की ओरी मैकडिश को आतंकी संगठन हमास के लड़ाकों के चुंगल से बचाया है। यानी इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन का अब असर दिखना शुरू हो गया है। इजरायल की सेना न सिर्फ हमास के दहशतगर्दों को चुन चुन कर मार रही है, बल्कि अपने बंधकों को भी हमास के दहशतगर्दों के चुंगल से निकाल रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि अब कोई सीज फायर नहीं होगा। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए इजरायल के प्रधानमंत्री को सुनवाना चाहता हूं, वो युद्ध को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। सुनिए आप। The horrors that Hamas perpetrated on October 7th remind us that we will not realize the promise of a better future unless we, the civilized world, are willing to fight the barbarians. Because the barbarians are willing to fight us. And their goal is clear. Shatter that promising future. Destroy all that we cherish. And usher in a world of fear and darkness. Ladies and gentlemen, this is a turning point for leaders and nations. It is time for all of us to decide if we are willing to fight for a future of hope and promise, or surrender to tyranny and terror. Now rest assured, Israel will fight.
Since October 7th, Israel has been at war. Israel did not start this war. Israel did not want this war. But Israel will win this war. मैं आपको यह बताना चाहता हूं, नेतन्याहू इस जंग की शुरुआत से ही कह रहे हैं कि जब तक हमास का अंत नहीं होगा तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। अब एक बार फिर से युद्ध के 3 हफ्ते बाद नेतन्याहू ने इस बात को दोहराया है। नेतन्याहू ने इस बयान के मायने क्या हैं वो भी मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर है। गाजा में इजराइल के हमले और भीषण हो सकते हैं। जमीन, आसमान, समंदर, गाजा में हमले और बढ़ेंगे। इसके संकेत प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दे दिए हैं। अब हमास के खात्मे के लिए पूरे गाजा में ऑपरेशन तेज होगा। गाजा में विनाशक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इजराइल बंधकों पर अमेरिकी दबाव को भी ना मानने के संकेत दिए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पिछले 25 दिन से चल रहे हमास के खिलाफ इजराइल का यह जंग जारी है। जंग के दूसरे स्टेज में अब इजराइल इस युद्ध में आर पार के मूड में है। इजरायली टैंक गाजा में गरज रहे हैं। इजराइल ने दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। आईडीएफ के जवान हमास के एक एक ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। पिछले 25 दिनों से सेना के 600 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। एयर स्ट्राइक में 150 सुरंगों को खत्म कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। और इस दौरान हमास के टॉप 10 लेबर कमांडर भी पूरी तरीके से ढेर हो गए हैं, जबकि सैकड़ों दहशतगर्दों का खात्मा हो चुका है। इजराइल के इरादे साफ हैं कि हमास के एक एक दहशतगर्दों को जब तक मिट्टी में नहीं मिलाएंगे तब तक जंग ऐसे ही चलती रहेगी। और वैसे इजरायली सेना के लिए दहशतगर्दों से यह लड़ाई इतना आसान नहीं है, क्योंकि इजराइल को सिर्फ हमास ही नहीं, दूसरे आतंकी संगठन से भी चुनौती मिल रही है। सीरिया और लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह लगातार इजरायली सेना के ऑपरेशन को नाकामयाब करने में लगे हैं। इसीलिए इजराइल ने दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाने के लिए पूरा प्लान तैयार कर दिया है। अब इजराइल का यह प्लान क्या है वो भी मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाना चाहता हूं। स्क्रीन पर है। पहला प्लान, गाजा पट्टी में घुसकर टैंक के साथ हमला करेंगे। उनका दूसरा प्लान है कि सेना के आदेश पर इजराइल के लड़ाकू विमान आतंकी ठिकानों को खत्म करेंगे। और तीसरा प्लान, हमास पर ड्रोन अटैक होगा। चौथा प्लान है कि सीरिया से होने वाले हमलों को रोकने के लिए एयर स्ट्राइक करेंगे। और पांचवा प्लान है कि लेबनान से होने वाले हमले को रोकने के लिए हिजबुल्लाह की टेरर कैंप को खत्म करना है। और छठा प्लान, वेस्ट बैंक में दहशतगर्दों पर एक्शन। सातवां प्लान, स्पंज बम के जरिए सुरंग में ही दहशतगर्दों का खात्मा करना। इनका मतलब साफ है कि इजराइल पर फाइनल प्रहार की तैयारी में। इजराइल के इस काम में महाविनाशकारी हथियार मदद करने वाले हैं। इजराइल अपने नए नए हथियारों के लिए जाना जाता है। इजराइल के पास वो ताकत है जिससे किसी भी सामान्य चीज को हथियार में बदल सकता है। और इन्हीं हथियारों में से एक है इजराइल का D9R बख्तरबंद बुलडोजर। इजरायली सेना गाजा पट्टी में हमास के दहशतगर्दों के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रही है। इजराइल का 26 फीट का ये वो हथियार है जिससे इजराइल के दुश्मन खौफ खाने लगते हैं। अब इस विनाशक हथियार की खासियत क्या है, इस खतरनाक हथियार की खासियत क्या है, वो मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं। D9R बख्तरबंद बुलडोजर का वजन 62 टन है। इसमें 15 टन का कवच लगा है। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने इसे कई बार मॉडिफाई किया है, इसलिए बेहद घातक हथियार बन चुका है। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में बेहद कामयाब माना जाता है। टैंक और सैनिकों के लिए रास्ता साफ करने में माहिर है। बारूदी सुरंग,
विस्फोटक नष्ट करने में ये महारथी है। आगे बुलेट प्रूफ ग्लास गड्ढा खोदकर दुश्मनों को रोकने, पुल बनाकर सेना को रास्ता देने में माहिर है। इसे चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। क्रू का केबिन बुलेट प्रूफ होता है जो बम मशीन, गन मशीन और स्पाइनर की गोलियों से इजरायली सैनिकों को बचाता है। इजराइल की सेना इसे हमास के खिलाफ ऑपरेशन में इस्तेमाल करती है और यह बख्तरबंद बुलडोजर ज्यादा आबादी में इजराइल के सैनिकों के लिए रास्ता बनाएगा। ये इमारतों को गिराएगा, हमास के आतंकियों को तलाशने में मदद करेगा, हमास के दहशतगर्दों को खत्म करने में इजराइल की सेना के लिए मददगार बनेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से D9R बख्तरबंद बुलडोजर के अलावा भी IDF के कई ऐसे सीक्रेट हथियार हैं जो हमास के दहशतगर्दों के लिए काल बताया जा रहा है। सबसे पहले बात इजराइल के मार्कवा टैंक की करते हैं। ये हमास के खिलाफ जंग में इजराइल के सबसे अहम हथियारों में से एक हथियार है। गाजा की तरफ से बढ़ते जिन टैंकों को आप देख रहे हैं वो मार्कवा टैंक ही है। मार्कवा टैंक को इजरायली डिफेंस फोर्सेस की रीढ़ कह सकते हैं। मार्कवा इजराइल ही नहीं, दुनिया की खतरनाक टैंक में से एक है। इसमें रडार सिस्टम है, ऑप्टिकल वार्निंग सिस्टम है, कैमरा है, बाकी लगे सेंसर इससे सुरक्षा के लिहाज से सबसे खास होते हैं। मार्कवा टैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और ये दुश्मन पर हमला करने के लिए उसकी पहली पहचान करता है, फिर उसे पूरी तरीके से तबाह कर देता है। मतलब ये आसपास के हिस्सों को पहले खुद मॉनिटर करता है, उसकी सूचना सेना के सभी विभागों को भेजता है ताकि दुश्मन की सटीक इंफॉर्मेशन सेना को मिल सके। फिर दुश्मन को निशाना बनाना बहुत आसान है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमास के खिलाफ इजराइल अपने घातक हथियार हेरान ड्रोन को भी इस्तेमाल कर रहा है। यह हेरान ड्रोन हिंदुस्तान की सेना के पास है, जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है और इसे एक साथ कई मिशन पर तैनात किया जाता है। हेरान ड्रोन की सबसे बड़ी बात यह है कि यह आसमान से ही टारगेट को लॉक करके उसकी सटीक पोजीशन मिसाइल को दे सकता है। इस ड्रोन से मिले सटीक टारगेट पर हमला किया जा सकता है। हेरान ड्रोन की रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है और ये कई तरह के पेलोड का इस्तेमाल करके अपने टारगेट को पूरी तरीके से बर्बाद करता है। हेरान करीब 45,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन की निगरानी कर सकता है। एक बार में यह 2700 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमास के खिलाफ जंग में इजराइल का अगला हथियार है कॉर्बेट युद्धपोत। इजराइल ने हमास को तबाह करने के लिए अपने युद्धपोतों को तैयार किया है। इजराइल का एक बड़ा हिस्सा लाल सागर से लगता है, इसलिए वहां भी दुश्मनों से निपटने के लिए इजराइल ने कॉर्बेट युद्धपोत तैयार कर रखे हैं और इसका वजन करीब 2000 टन है। इस युद्धपोत में 250 से ज्यादा अत्याधुनिक सेंसर, हथियार, कम्युनिकेशन सिस्टम लगे हैं जो किसी भी हालात में काम करने में सक्षम हैं। और इस युद्धपोत में जमीन से हवा में मार करने वाली बरात एक मिसाइल भी चलाई जा सकती है। मतलब साफ है कि इजराइल ने हमास को जड़ से खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली है और इस जंग में इजराइल के ये विनाशक हथियार हमास दहशतगर्दों के लिए पूरी तरीके से काल बन सकते हैं। तो ये थी राष्ट्रीय आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।